अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। आज लाहौर के हल्का NA 133 में ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। ओवरऑल आज पोलिंग पुरअमन रही, न पोलिंग अमला गायब हुआ, न कोई बड़ी शिकायत सामने आई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान टेक्निकल बुनियादों पर इस इलेक्शन से आउट हुए थे, तो कहा यह जा रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। पीपल्स पार्टी भी इस इलेक्शन में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर आम इंतखाबात 2018 के नताइज को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वोटों का फर्क तकरीबन 85,000 तक का था, जिसको बराबर करना पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस ज़मनी इंतखाब के तनाजुर में हम ओवरऑल वोट ट्रेंड की बात करेंगे कि इन हालात में जब महंगाई अरूज पर है और भी बहुत से चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं, तो क्या बड़ी सियासी जमातों के वोटर्स अभी भी अपनी अपनी जमात के साथ जुड़े हैं या वक्त गुजरने के साथ साथ ये ट्रेंड तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मजीद कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे। कल PDM का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत मुखालिफ ये इत्तेहाद वाज़ेह हिकमत अमली अवाम के सामने रखे। इस हवाले से आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें कुछ सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। अब देखना यह है कि इन सिफारिशात पर कल की PDM की सरबराही इजलास की मीटिंग में हतमी फैसला किया जाता है या नहीं। फाद साहब, सबसे पहले बात करते हैं जो ज़मनी इलेक्शन हुआ है, तो आज बड़ा पुरअमन रहा है। तो जैसे मैंने इंट्रो में बताया है कि कोई पोलिंग अमला गायब होने की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई और सब पुरअमन चल रहा है, तो क्या इसकी वजह यही है कि एक और बड़ी सियासी जमात इसमें शामिल नहीं है? देखिए, अब लोग कड़ी से कड़ी तो मिलाते हैं, हाँ, लेकिन साथ ये भी देखें कि ये कोई कांटे का मुकाबला तो है नहीं जी। अभी तक तो यही लग रहा है। और पीपल्स पार्टी का जो कारकर्दगी रही है इस हल्के में वो बहुत निहायत ही कमजोर थी। यानी 2018 में कितने इन्होंने वोट लिए थे जी? 2018 का जो नतीजा था उसमें जो परवेज मलिक साहब थे उन्होंने तकरीबन कोई 90,000 के करीब वोट दिए थे। अच्छा, PMLN की तरफ से। और PTI की तरफ से एजाज चौधरी साहब थे, अभी सेनेटर हैं हुकूमत की तरफ से, उनके तकरीबन 77,231 वोट थे टोटल। काफी, यानी कि काफी, हाँ, अच्छा टैली है जी। टफ वो मुकाबला था इनका। और तीसरे नंबर पे थे TLP के मतलूब अहमद साहब, जिनके टोटल 13,235 वोट थे। अच्छा। और चौथे नंबर पे जो है वो असलम गिल साहब थे, जिनके तकरीबन 5,585 नंबर थे। तो नून लीग और इसके पीपल्स पार्टी के वोटों में जो गैप है वो तकरीबन 85,000 का था। अच्छा, अब देखिए कि ये वाला जो इलेक्शन हो रहा है इसमें मेरे ख्याल में ये तो ज्यादा कोई सस्पेंस तो है नहीं, और ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि ये PMLN ये सीट हारे। अच्छा, अब देखना क्या है? देखना ये है कि क्योंकि PTI नहीं है जी, तो PTI का वोटर जो है उसका ट्रेंड हमें क्या नजर आता है। यानी एक तो मजमूई तौर पर जाहिर बात है जो जितने वोट पोल होंगे उनकी तादाद कम होगी, वो तो वैसे ही बाई इलेक्शन में कम होती है, लेकिन इस बार और ज्यादा कम होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गिल साहब जी, अगर वो जो 5,000 का फिगर था उससे कई ज्यादा लेते हैं, थोड़ा बहुत तो जाहिर बात है वो लेंगे क्योंकि PTI है ही नहीं, लेकिन अगर बहुत हद तक उनमें फर्क पड़ता है, यानी को डबल होते हैं या 3 गुना होते हैं, तो फिर ये देखना होगा कि क्या वो PTI का वोटर जो है उसने कहा कि क्योंकि मेरा तो उम्मीदवार है नहीं, तो या तो मैं घर बैठूं जी, और अगर मैंने घर नहीं बैठना और मैंने वोट देना है तो फिर बेहतर नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी को दे दूं। यानी इसमें सर एक चीज और मैं ऐड कर दूं, एजाज चौधरी साहब ने आज अपने वोटर को ये कहा है कि वोट कास्ट ना करें, वो घर पे रहें, क्योंकि हमारा कैंडिडेट इसमें नहीं है, तो आप किसी को भी वोट ना दें। अब मेरे ख्याल में देखिए उससे अंदाजा हो जाएगा कि, और ये कोई बहुत बड़ी साइंस उस तरीके से नहीं है कि आपको कुछ यानी कि कुछ असेसमेंट ही करनी पड़ती है, कुछ तर्जगा करना पड़ता है कि वोट कहाँ पे जा रहा है। एग्जिट पोल्स तो हमारे उस तरीके से होते नहीं है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टोटल वोट कितना पड़ता है और PMLN का जितना जो पहले था 90,000 आपने बताया था, शायद 95,000, तो उसके मुकाबले में कहाँ जाता है। ये जहन में हमें रखना पड़ेगा कि बाई इलेक्शन है उसमें हमेशा कम होता है जी। लेकिन उसके बावजूद ये PMLN के लिए इंपॉर्टेंट सीट उस तरीके से और इलेक्शन इसलिए है क्योंकि वो चाहेगी कि ये जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं उसमें अगर उनको 90,000 से भी कई ज्यादा बढ़कर वोट मिलता है तो वो उसको ऐसे तशरीह करेंगे कि ये वोटर का सेंटिमेंट है। हाँ, जो ओवरऑल देखेंगे वो, और वो उसको घुमाएंगे ऐसे। यानी अभी से हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ये जो लोग PTI से तंग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमें वोट दिया है, वो ऐसे घुमाएंगे। लेकिन अगर
2018 की जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उससे काफी कम हो जाता है पीटीआई इसका पीएमएलएन का, तो फिर वैसे तो उनको तशवीश होगी, लेकिन उनकी तरफ उनकी फिर जो एक्सप्लेनेशन होगी ना वो ये होगी कि देखिए बाई इलेक्शन है, इसमें तो वैसे कम होते हैं। तो आप दोनों तरफ पहले से प्लान करके बैठ जाते हैं कि हमने उसको घुमाना कैसे है बात को। लेकिन मेरे ख्याल में सब तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा देखना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना इसमें, क्योंकि उन्होंने जोर लगाया है, जोर लगाया है, बिल्कुल कैंपेन चलाई है, रैलीज उन्होंने निकाली हैं, और अगर पीपल्स पार्टी इसमें वोट पहले से ज्यादा लेती है तो क्या ये इस बात का इंदिया हो सकता है कि पंजाब के दरवाजे पीपल्स पार्टी के लिए खुल रहे हैं? मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त होगा। क्योंकि देखिए पीटीआई का वोटर बहरहाल जितना आपने बताया था, कितने वोट लिए थे उन्होंने? तकरीबन 5,500 वोट। नहीं, पीटीआई ने 77,000। अच्छा, जो 77,000 वोट जो है वो अगर इस हल्के में इस इलेक्शन में नहीं पड़ता, चले हम अज्यूम करते हैं कि सारा नहीं पड़ रहा, तो वो जनरल इलेक्शन जब होंगे तब तो आएगा वो वोट, जितना भी हो जी। तो ये कहना कि अगर पीपल्स पार्टी अगर अच्छे वोट ले लेती है, 5,000 से ज्यादा ले लेती है, तो और वो ये बढ़ के मानना शुरू कर दे कि देखिए हमारी जो है वो री एंट्री हो गई है पंजाब में, तो ऐसा नहीं है। एक सीट की बुनियाद पर वो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर सिग्निफिकेंटली हाई वोट पड़ जाता है पीपल्स पार्टी को, तो फिर और कुछ नहीं, कम से कम एक तासुर बनना शुरू करेगा कि शायद पीपल्स पार्टी के हालात कदरे बेहतर हो रहे हैं। यानी ये पहला ये दिया होगा कि आप पीपल्स पार्टी के पास कुछ थोड़ा जोर लगाएं तो कुछ उनको चांस मिल सकता है। और अभी तक जो नताइज आ रहे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन के आए हैं जिसमें वाज़े बरतरी वही नून लीग को ही नजर आ रही है, जो एक हम बात भी कर रहे हैं कि ट्रेंड वही है कि नून लीग इसमें ज्यादा इम्कानात यही है कि वो जो है इसमें लीड करेगी। कोई ऐसा ब्रेक थ्रू ना हो जाए जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जाहिर बात है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है जी। लेकिन जब तक हतमी रिजल्ट नहीं आता, जाहिर बात है आप कुछ कह तो नहीं सकते। ओवरऑल सर अगर हम देखें जो आने वाला जब इलेक्शन है, जब भी हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी का फ्यूचर आप पंजाब की हद तक क्या देख रहे हैं? इस हमने इलेक्शन को साइड पे रख दें, जनूबी पंजाब को देख लें। कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो ने जो है वो विजिट्स भी किए वहाँ पे, तो क्या उनको कोई फायदा नजर आ रहा है कि पंजाब में उन्हें कहीं ना कहीं से कोई अच्छे सिग्नल मिल जाएंगे और सीटें ले लेंगे वो वहाँ से? पीपल्स पार्टी का जो इस टाइम जो बुनियादी उनकी सियासत का फोकस है वो है ये कि हमने किस तरीके से पंजाब में अपने मामलात को बेहतर करना है, अपनी पार्टी की जो वहाँ पे जो जिस तरीके से उनका पूरा सेटअप था उसको रिवाइव करना है। अब जो कुछ वो कर रहे हैं, इनकी सियासत का महवर ये है, क्योंकि देखें ये बात तो क्लियर है कि सिंध में उनको कोई चैलेंज नहीं है। पीटीआई ने बड़े दावे किए थे लेकिन वो है नहीं। कराची में चले फिर भी वो है, लेकिन उसके बाद से जो है वो पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है। और जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं इलेक्शंस के वाले से, उसमें ये होता है कि इन्होंने सिंध में जो भी इनकी हैं 40, 45, 50 सीटें तो उन्होंने लेके आनी है जी। अब कहानी है पीपल्स पार्टी की पंजाब में और केपी में, क्योंकि केपी में याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी में बड़ी अच्छी पोजीशन थी, तगड़ी पोजीशन थी, उनका वोटर भी है, उनका पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उनके अच्छे तगड़े उम्मीदवार भी हैं। वो ठीक है, उनको पिछले 1-2 इलेक्शन में वहां पे उनको फैंटी लगी है, लेकिन वो वहां पे रिवाइव हो सकता है। तो अब इनका पीपल्स पार्टी का जो एक प्लान है या ख्वाहिश कह लें, जिसको सामने रखकर वो अपना प्लान बना रहे हैं, वो ये है कि हम केपी में अपने हालात को बेहतर करें और हम पंजाब में एक बार फिर एंट्री डालें। और पंजाब में उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब जो है वहां पे उनकी जगह नहीं बनती, वहां पे नून लीग बहुत स्ट्रांग है। सही है। पीटीआई भी बहुत स्ट्रांग थी 2018 के इलेक्शन के मुताबिक। अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है। पंजाब में वैसे पीटीआई के हालात को ज्यादा गड़बड़ है, अच्छे नहीं है, लेकिन साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना गेम करना चाहती है। वहां पे उनके पास अच्छे तगड़े लोग भी हैं। मखदूम अहमद महमूद जो उनके वहाँ के करता धरता हैं, वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वो किसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब को और उनकी जो भी उनका ग्रुप है उसको भी अपने साथ लें। उनका कहना ये है, जो पीपल पार्टी के जो अंदरूनी ज़राए हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हमारी सियासत कुछ इस तरीके से कि अगर हम किसी तरीके से ये हमारा कुछ या इत्तेहाद हो जाए या वो जहांगीर तरीन साहब जो है हमारे साथ शामिल हो जाएं, जो भी है, तो हमारा साउथ पंजाब में एक अच्छा हमारा एक ब्लॉक बन सकता है। और अगर उनके पास हल्की सी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हो, जो कि वो क्लेम करते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ये दावा है उनका, उनका दावा है,
तो अगर वो भी होती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में अपने लिए बहुत हद तक एक अच्छी सूरत हाल बनती नजर आ रही है। क्योंकि याद रखिए, जनूबी पंजाब महाज जो बना था, जो पूरा का पूरा एक टोला जो है वो टूटकर पीटीआई के पास गया था, हाँ। वो पीटीआई का हार्डकोर मेंबर तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ पीपल्स पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है, कुछ उसको आंख मारी जा रही है, कुछ सपोर्ट हो रही है, तो फिर ये साउथ पंजाब के लोग जो है वो भी तो हवा का रुख देखते हैं। तो यानी गर्ज ये कि अगर मैं आपको इसका एक तरीके से फाइनल कंक्लूजन बताऊं, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि साउथ पंजाब में हमें हमारा जहांगीर तरीन साहब से को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनके ग्रुप से को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके ग्रुप के इलेक्टेबल्स हमारे पास आ जाएं, और जो जनूबी पंजाब महाज के लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पीटीआई के पास गए थे, वो अगले इलेक्शन से पहले जो है वो भी पीटीआई के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएं। अगर वो ये इस तरह का कोई ग्रुप बना लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि वहां से जो साउथ पंजाब की मेरे ख्याल में 45 या 48 सीटें हैं, मुझे जिस टाइम याद नहीं आ रहा, साउथ पंजाब की, उसमें से अगर वो अच्छी तगड़ी मतलब 20-25 भी ले लें तो फिर उनकी बन गई ये गेम। क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमें अगर 45-50 सिंध से मिल जाएं, 20-25 साउथ पंजाब से मिल जाएं, और 10-15 अगर हमें मिल जाएं केपी से, नेशनल असेंबली की, तो वारे न्यारे हैं फिर पीपल्स पार्टी के, वारे न्यारे हैं। तो ये उनकी ख्वाहिश है। अब वो ख्वाहिश कहां तक जो है वो पाए तकमील तक पहुंचती है, वो देखते हैं क्या होता है। और इसमें उनको कम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं ना, बैड गवर्नेंस और जो मसले मसाइल चल रहे हैं पीटीआई हुकूमत की तरफ से। अभी मेरी रिपोर्टर से बात हो रही थी जो वहाँ पे फील्ड में थे, जो ज़मनी इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पीटीआई के कारकुनान से बात किया वहाँ पे। तो उनका कहना ये है कि हम पहले पीपल्स पार्टी को वोट करते थे, 2018 में जब तब्दीली की हवा चली तो हमने पीटीआई को एक उम्मीद के साथ वोट दिए। अच्छा। लेकिन अभी हमारा दोबारा प्लान ये है कि हम पीपल्स पार्टी की तरफ ही दोबारा आए और उनको वोट दें। तो इस किस्म का जो पुराना पीपल्स पार्टी का वोटर पड़ा है, तो वो भी इनको उस हवाले से फायदा दे सकता है। ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि देखिए जो नून लीग का वोटर है वो तो नून लीग के पास है जी, वोट नहीं टूट के जा रहा। और पहले जब 90 की दिहाई में जो सियासत थी वो तो थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो वो जो एक तरह का एक डिवीजन था इन दोनों जमातों में, उसमें जो हार्डकोर जो पीपल्स पार्टी का जाला है, उसके लिए तो पीटीआई तो बाद में आई है ना, असल तो पहले नून लीग थी। बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा तो उनका उनसे था। तो जो जाला वोटर है वो पीटीआई, वो नून के पास ना तब गया था। यानी आप देखें कि 97 में जब 2/3 मेजोरिटी लेके पीएमएलएन आई है और पीपल्स पार्टी की वहां पे धुलाई हुई थी, उसमें पीपल्स पार्टी का वोटर जो था वो तंग आया हुआ था, क्योंकि उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें महा करप्शन थी और जो भी मिस गवर्नेंस थी, तो वो घर बैठ गया था, वोट नहीं दिया उसने। लेकिन ये नहीं कि वो नून के पास चला गया था, वो घर बैठ गया था। 2018 में जो हमारे जो पोलस्टर्स हैं, जो इन चीजों को बड़ी गौर से देखते हैं, उनका ये कहना है कि 2018 के इलेक्शंस में वो जो पीपल्स पार्टी का तंग आया हुआ वोटर था, उसमें से बहुत सारे लोग फिर पीटीआई की तरफ गए। उनका जिक्र अभी आप कर रहे हैं। हाँ, एक नए ऑप्शन के तौर पे उन्होंने लिया पीटीआई को। यानी ये नहीं है कि वो समझेंगे कि अच्छा जी क्योंकि अब नून लीग की बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है तो वहां चले जाएंगे। तो पीटीआई का वोटर, ये नून लीग का ये यानी कि एक तरीके से उनकी ख्वाहिश है कि जब अगर पीटीआई क्योंकि इतनी अनपॉपुलर है, तो बहुत सारा वोटर जो जिसने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था पंजाब में, वो हमारे पास आ जाए। अब देखना यह है कि वो कितना होता है, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ये कैश करना चाह रही है कि वो उधर उनके पास आए। और ये जो आज का भी जो इलेक्शन है, ये मैं इसलिए कह रहा था कि इसमें जब ये नंबर फाइनल आएंगे तो फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस होगी कि अगर पीपल्स पार्टी के वोट जो है वो काफी हद तक ज्यादा हैं, तो ये वो कौन सा वोटर है जो, हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद जो इससे जुड़े हुए मजीद सियासी मामलों पे भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, कल पीडीएम की बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होने जा रही है, तो बहुत से लोगों की इस पे नजरें भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि माजी की मीटिंग से कुछ मुख्तलिफ इसमें होगा या वही ट्रेंड नजर आएगा? अच्छा, पीडीएम पे हम बड़े अरसे से बहस भी करते आ रहे हैं, और जब भी हमारी बहस होती है तो उसका कोई नतीजा यही होता है कि अभी तक तो कुछ नहीं है, देखते हैं अगली मीटिंग में क्या होगा। ये कुछ पीडीएम का ट्रेंड सा बनता जा रहा है जी। और उसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है वो ये है कि पीडीएम को ये समझ नहीं आ रही कि वो हुकूमत के खिलाफ कौन सा इस तरह का हरबा इस्तेमाल करें जिससे वाकई में हुकूमत जो है उसको बाहर निकालने में कोई आसानी हो, क्योंकि अभी तक वो जो कुछ ट्राई कर चुके हैं वो तो हुआ नहीं। अच्छा, अभी
पिछले मीटिंग से यही बात हो रही है कि जी इस्तीफे या लॉन्ग मार्च, घूम फिर के वो इसी पे आते हैं जी। क्योंकि देखिए जलसे जुलूस करना, रैलियां करना, एहतजाज करना, ये तो करके देख लिया, ये ठीक है, खबर बनाने के लिए, हेडलाइनें बनाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हुकूमतें एहतजाजी रैलियों से तो नहीं गिरती। ऐसे ही हुकूमत जब ही गिरती है जब नंबर्स तब्दील होना शुरू हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाए। जी। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो इस्तीफे दे दे और मजबूर कर दे कि ये पार्लियामेंट जो है इसको आप डिसॉल्व करें। ठीक है, लेकिन वो हर बात तो पिछले साल ही पिट गया था जब पीपल्स पार्टी ने उसको कहा था कि हम तो ये करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब पीपल्स पार्टी अभी भी तैयार नहीं है, अभी तक तो वो पीडीएम में भी शामिल नहीं हुई है और मेरे ख्याल में नजर भी नहीं आ रहा होता हुआ कि वो शामिल होने जा रहे हैं। वो अपनी उन्होंने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं जिस पर कुछ अभी हमने बात की जी। चुनाचे अगर इस्तीफे देने से उनका मामला हल नहीं होता पीडीएम का तो फिर वो क्या करेंगे? अच्छा, अब जरा इस्तीफों की बात कर लें। जी, इस्तीफा बारी बारी बात करते हैं, लॉन्ग मार्च अलग से कर लेते हैं, बाकायदा को थोड़ा गहराई में चल के, हाँ गहराई में चल के बात करते हैं। तो पीडीएम कहती है कि जी हम इस्तीफे दे दें। जी, मौलाना साहब का ये शायद मुतालबा है जी, डे 1 से उनका मुतालबा है, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है उनके नजदीक। एक्सट्रीम, जी। अच्छा, अब क्योंकि पीपल्स पार्टी तो है नहीं इन इस्तीफों की गेम में, फर्ज करें नून लीग मान लेती है, फर्ज करें, ये बहुत बड़ा मफरूजा है, हाँ, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन अगर वो मान भी लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम तमाम जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर 2 ही हैं बड़ी, बाकी तो छोटी छोटी हैं, हम अपने लोगों को लेकर और हम इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पे धरना देंगे, जब धरना देंगे तो मामला जो हैं वो एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा होगी, हो सकता है कोई पुरतशद्दुद वाक़यात हो जाए, जिस तरह पहले वो धरने में हुआ था, रेड जोन के अंदर ये घुस जाएं, और उसके बाद जब ये एक यानी एक क्राइसिस, एक बहरानी कैफियत जो है वो डेवलप होनी शुरू हो, तो ये कहें जी ये ले इस्तीफे, वो उठा के पार्लियामेंट के मुंह पे मारे, तो वो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे जी, 80-90 कितना पीडीएम की सीटें अगर आप मिला लें टोटल करें तकरीबन सर 80-90 के करीब ही बनेगी। चले आप फर्ज करें कि वो इस्तीफा दे दिए। अच्छा, अब अगर आप गवर्नमेंट में हैं आप क्या करेंगे? इलेक्शन करवाएंगे उन सीट्स पे। वो तो कह भी चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो कहेंगे ठीक है जी आपने इस्तीफा दे दिया, वो स्पीकर से उसको करवाएंगे मंजूर और नोटिफाई हो जाएगा कि सीटें होंगी खाली जी। जब वो सीटें होंगी खाली तो अब इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसने 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, शायद 60 दिन के अंदर उसने इलेक्शन कॉल करने हैं। वो कहेंगे जी ठीक है जी 80 सीटें, 80 में इलेक्शन कॉल कर लेंगे, बाय इलेक्शन, ठीक है, चले कॉल होगा इलेक्शन। अब ये लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पीएमएलएन वाले, उसमें जेयूआई वाले, दीगर लोग हैं, अगर बाय इलेक्शन कॉल हो गए तो ये लोग क्या करेंगे? अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। किस मुंह से खड़े करेंगे? यानी अगर उम्मीदवार ही खड़े करने हैं तो फिर इस्तीफे देने का क्या जरूरत है? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, वो कहेंगे ठीक है जी हम नहीं मानते, हम इन बाय इलेक्शन छोड़ देंगे। अब अगर वो बाय इलेक्शन को नहीं मानते, अब वो क्या कर सकते हैं? या तो वो साइड पे होके बैठ जाएंगे, उन 80 सीटों पे, चले मैं 80 का नंबर डाल रहा हूं जी, 80 सीटों में बाय इलेक्शन हो जाएंगे, उनमें से ज्यादातर सीटें भला कहां पे हैं? पंजाब में। क्यों भला? क्योंकि नून लीग सारी पंजाब में। बिल्कुल। अब 80 सीटों में पंजाब में जो कि नून लीग का गढ़ है, वहां पे बाय इलेक्शन हो रहा है, नून लीग उसमें हिस्सा नहीं ले रही। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब क्या होगा? वो सीटें कहां जाएंगी? या पीटीआई ले जाएगी या पीपल्स पार्टी शायद ले जाएगी जी। तो नून लीग का सफाया हो जाएगा। अब नंबर आ गए आपके पार्लियामेंट में, पीटीआई को अब क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। इसका मतलब यह है कि नून लीग ने खुद मौका दे दिया कि आप अपना नंबर गेम बढ़ा लें, प्लेट में रख के, ट्रे में रख के ये ले लें। और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हुआ कि पंजाब में उनकी जो है पंजाब में उनकी एंट्री बढ़ गई। बिल्कुल, वरना तो उनका कोई तरीका बन ही नहीं रहा। अभी जो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये उनकी असलियत तो ये है जी। उधर भी फायदा उधर भी फायदा, पीडीएम को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब ये इस्तीफों की बात करते हैं और जब मीटिंग, फिर उसके बाद वो पीडीएम वाले मीडिया के सामने आते हैं, उनसे सवाल होता है, तो वो कमिट नहीं करते। और सबसे ज्यादा कमिट कौन नहीं करता? नून नहीं करती, क्योंकि नून कल के बच्चे तो नहीं है जी। घाट घाट का पानी पिया, सारी कैलकुलेशन उन्होंने की हुई है, उनको नजर आ रही है।
तो ये तो मुझे कम से कम ये इस्तीफों की गेम ना, हाँ अगर पीपल्स पार्टी शामिल होती और इतना वो होता कि जी पूरी की पूरी ऑपोजिशन ही फारिग हो गई है, तो फिर एक बहरानी कैफियत पैदा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाचे मुझे तो ये इस्तीफों वाली गेम नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। दूसरा हो गया लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च, अच्छा आपने अगर इस्तीफे नहीं देने, हाँ, फिर लॉन्ग मार्च आपने यहाँ के आपने क्या करना है? कोई फायदा ही नहीं होगा। मौलाना साहब 2019 में आके बैठे रहे थे, चले गए, उसके तकरीरें करेंगे, हाँ, डॉन न्यूज और बाकी उनको कवर कर लेंगे, खबरें बन जाएंगी, और शाम को आके हमारे इन स्टूडियो में बैठ जाएंगे, हाँ हो जाएगी, बात खत्म। मौसम देखा कैसा हुआ इस्लामाबाद में? हाँ, ठंडा हो रहा है मौसम। तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। चुनाचे पीडीएम से अगर आपको कोई बाकायदा ठोस चीज नहीं आ रही, इनका कल इजलास हो रहा है, देखते हैं जी, मुमकिन है हमारा तर्जिया बिल्कुल गलत हो, कल वाकई को धमाका कर दें, लेकिन कम से कम नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है। चुनाचे पीडीएम की इस वक्त गेम सिर्फ एक है, और वो ये है कि किसी तरीके से इनकी कोई इस तरह की अरेंजमेंट हो जिससे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई की पुष्ट से हटे और ये नंबर्स गेम में कोई इन हाउस कुछ करने की कोशिश करें। ठीक हो, इसके अलावा कुछ नजर नहीं। ठीक है, इन हाउस के ऑप्शन पे भी हमने बात करनी है, और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे क्या है, इस पे भी हमने बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फाज साहब, ब्रेक से पहले जो दूसरा ऑप्शन आप इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे थे, इस पर भी हम आते हैं। उससे पहले जो हम नंबर गेम की बात कर रहे थे कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनती है, उसमें पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की ना देने की वजह, उसके पीछे क्या कोई और गेम है या कोई और सोच है? गेम है, और वो गेम कुछ ऐसी है कि पीपल्स पार्टी को ही लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से जो मामलात अगर सुलझाने हैं तो उसमें अब तक उनको कुछ हद तक उनके ख्याल में कामयाबी हासिल हो रही है। अच्छा। और कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं, कुछ हद तक मैं तस्दीक भी कर सकता हूं, कुछ हद तक ठीक है, वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पीपल्स पार्टी को कुछ नई नजरों से देखा जा रहा है, नई नजरों से देखा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुकम्मल तौर पर कुछ बात हो गई है या कुछ कमिटमेंट हो गई है, लेकिन ये है कि कुछ यानी नजर करम जो है, ठीक है, वो है। वो नजर करम इस वजह से है कि कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा? एक वजह ये भी है। अच्छा। दूसरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी जो सियासत है, खासतौर पर जब तक जरदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं, कि वो हर चीज में सबको लेके चलने की पॉलिसी लेके रखते हैं। मुफाहमत के बादशाह, और उनको ये अच्छी तरह पता है कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम नहीं चल सकते। तो वो कहने वाले ये कहते हैं कि जी जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट को भी उस तरह की जमातें सूट करती हैं जो उनके साथ अकोमोडेटिव हों, जो कि पीटीआई थी जब तक ये मसला नहीं खड़ा हुआ, जो आज से महीना डेढ़ महीना पहले हुआ है। नून का खैर हमें पता ही है, उनका तो चल ही रहा है मामला। लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला ये कि उनके पास वो नंबर्स नहीं है। जो भी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, वो नंबर्स आने के लिए उनको बड़ी तगोदौ करनी पड़ेगी, खुसूसन पंजाब में। अभी तक तो वो नजर नहीं आ रहा, और आज का इलेक्शन उसकी मेरा ख्याल है एक वाज़े उसमें निशानी, सुबह निशानी उसकी क्या हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी जाहिर बात है ये चाहेगी कि किसी तरीके से वो जो है वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाए, ये उनकी ख्वाहिश है। सिंध में तो बन रही है उनकी, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट ही बनती। सेंटर में वो समझते हैं कि जोड़ तोड़ कर किसी तरीके से हम बना सकते हैं, या हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें एक ऑप्शन जिसपे पीपल्स पार्टी आजकल सबसे ज्यादा जोर लगा रही है वो ये है कि किसी तरीके से इस वक्त सेंटर में इन हाउस चेंज हो जाए। ठीक है। और उस इन हाउस चेंज के नतीजे में अब से लेकर और अगले इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिले, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, वो शॉर्ट टर्म साल डेढ़ के लिए उन्हें मिल जाए। हाँ। ये वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी जो मंतक है वो ये है कि देखें, इलेक्शन जब होंगे तो सिंध में तो हमें जो मिलना है वो मिलेगा ही, सिंध तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं साल डेढ़ के लिए, और मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो साल डेढ़ के लिए वो वजारत उज़्मा पर बराजुमान भी हो गए, पीपल्स पार्टी को सेंटर में पावर भी मिल गई, और उसके नतीजे में वो अगले इलेक्शन के लिए एक अच्छी पोजीशन अपनी बना सकते हैं पंजाब में। और फिर हुकूमत किसको बुरी लगती है?
ऐसा ही है, लेकिन ये नून लीग को हजम नहीं होगा ना। मसला ये है कि बगैर नून लीग के वो ये नंबर्स गेम पूरी नहीं करते, ऐसा ही। और नून लीग का ये कहना है कि हम इस वक्त किसी भी तरीके से हुकूमत में नहीं आना चाहते, इन हाउस तब्दीली के नतीजे में, शॉर्ट टर्म, ठीक है। उनकी मंतक ये है कि ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इसमें जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसको मार पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने में हैं, नून लीग वालों का ये मानना है कि साल डेढ़ में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ तब हो सकता है जब उनकी गवर्नमेंट, उनके मुताबिक, कि एक इलेक्शन हो और उसमें एक फ्रेश मैंडेट मिले, नून लीग 5 साल का मैंडेट हो, और अच्छा तगड़ा मैंडेट मिले, और फिर वो इन मामलात को, मुल्की मामलात को जो है वो उनसे निपटे और उनको बेहतर करे। तो अब ये नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है। नून लीग के बगैर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती नहीं है, और नून लीग जो है वो ये समझती है कि जी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे तैसे भी वो इलेक्शन हो। सही है। इलेक्शन ना इमरान खान साहब को सूट करते हैं और ना ही मेरे ख्याल है उन लोगों को सूट करते हैं जो ओरिजिनली इमरान खान साहब के साथ थे, क्योंकि ये कौन चाहता है कि फ्रेश इलेक्शंस हों और नून लीग जो है वो एक देव बनकर सामने आ जाए। हाँ, और उससे पहले कोई होमवर्क भी ना हो और अचानक इलेक्शन करवा। अब देखिए, इस बात से तो कोई दो राय नहीं रखता, मैं और आप तो ये डिसएग्री नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को फ्री और फेयर इलेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा भाई, अगर फ्री एंड फेयर आप कराएं, जिसको जो मैंडेट मिलता है, जो आवाम देती है, बस ठीक है। लेकिन ये मेरी और आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान में जिस तरह के मामला चलते हैं हमारे सामने हैं, चुनाचे इस वक्त मामला फंसा हुआ यहां पे है कि पीपल्स पार्टी इन हाउस चाह रही है लेकिन कर नहीं सकती। ठीक है। नून लीग इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस चाह रही है लेकिन उसको मिल नहीं रहे। इमरान खान साहब अगले 2-2.5 साल इसी तरीके से हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रही है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस सारे मामले में कोई इस तरह का रास्ता निकालना चाह रही है कि ये ट्रैफिक जैम जो है ये किसी तरीके से खुले, लेकिन वो खुद ट्रैफिक जैम का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा ना कि ट्रैफिक जैम कहाँ खुलेगी। जो सारे ऑप्शन आप बता रहे हैं उसमें नून लीग को भी एक लाइन लेने में दुश्वारी के सामने है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है वो जहाँ पे देख रही है, लेकिन वो उधर से एक ट्रेंड ये है कि वो अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई पंजाब में कि वो गवर्नमेंट में उस तरह से आ सके। और अभी तक तो फिर वही ट्रैफिक जैम अगले 3 महीने, जैसे आपने कल भी बताया था कि अप्रैल तक बड़ा अहम है, 4 महीने, तो ट्रैफिक जैम इसी तरह रहा तो फिर तो ये इमरान खान को फायदा है ना। और देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये ट्रैफिक जैम रहता है तो फिर पीटीआई गवर्नमेंट को फायदा ही फायदा। हाँ। क्योंकि अगर वो ऑपोजिशन जो है वो किसी तरीके से भी अपने आप को एक ऑप्शन बनाने में कामयाब नहीं होती है और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत इस तरह चलती रहती है, तो फिर अगले साल जो है वो चंद महीने के बाद उन्होंने कुछ अहम अपॉइंटमेंट कर देनी है और उसके बाद फिर चल है और हुकूमत के और अपोजिशन के पास जो है वो ऑप्शन जो है वो फिर तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। और मेरा ख्याल है फिर हर शख्स की नजरें जो है वो इलेक्शन पे जुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन करवाता है, उस वक्त अहम ओहदों पे कौन फायज होता है, वो फिर देखा जाएगा जब होगा। तो या तो अगले 2-3-4 महीने में ये जो ट्रैफिक जैम है ये खुलेगा, ठीक है, और इसमें से कोई नई ऑप्शन एक निकल आएगी, या वो नहीं होगा और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। लेकिन ये जो कंफ्यूजन इस वक्त है अभी, ठीक है, ये कंफ्यूजन मेरा मानना है कि ये अगले 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। ठीक है, अप्रैल मई तक क्लियर हो जाएगा कि मुल्क की हालात कहां जा रहे हैं। लेकिन जो असल सवाल है, जो हम सब को पूछना भी चाहिए और पाकिस्तान का हर शख्स पूछता भी है कि चलें, ये सियासत तो होती रहेगी, नंबर्स गेम आगे पीछे होती रहेंगी, ये अपने फार्मूले बनाते रहेंगे, इक्तदार के ऐवानों में ये साजिशें पकती रहेंगी। मुल्क का क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ा मसला है जिसकी तरफ फोकस नहीं है। इकोनॉमी का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, पेट्रोल की कीमतों का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, ये असल इश्यूज हैं और इसका जवाब ना इस गवर्नमेंट के पास है। वो हमने कल सुनवा दिया था ना, बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा था सब्र करें इंशाल्लाह बेहतर होगा। और न ही ऑपोजिशन के पास है। भाई नून तो कहती है हम इस तरह, तो हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो आना चाहती है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से पूछें जरा कि चलें आपको हुकूमत मिल जाती है अगले 1.5 साल, आप क्या करेंगे? हल क्या है आपके पास? आपने क्या सिंध में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही? ऐसा नहीं है। उन्होंने 3 साल में, 3 उससे पहले भी तो 5 साल थे ना। जी बिल्कुल। 8 साल में सिंध में क्या किया? तो अगर इस वक्त वकास पाकिस्तान का शहरी जो है वो परेशान है, तो उसको परेशान होना बनता है। ये सूरत हाल। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो
अवाम सियासी जमातों से पूछ रही है, लेकिन सियासी जमातों को कोई और नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया फहद साहब, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।